सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं बताती हूँ आपको घर की सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या उपाय नहीं करने चाहिए। भूल कर भी कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप इसको अंधविश्वास कह सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन पुराने समय में यही धार्मिक रीति रिवाज हुआ करते थे जो लोगों ने आजकल भुला दिए हैं और जिसके कारण नाना प्रकार की परेशानियों को फेस कर रहे हैं। जैसे कि घर की जो दहलीज है उस पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। दहलीज पर बैठकर रोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शाम के समय तो दहलीज पर बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए। संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल दहलीज के ऊपर जूते चप्पल कभी भी नहीं रखने चाहिए। दहलीज के ऊपर पैर रखकर ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं होना चाहिए। किसी की विदाई अगर हो रही है घर में तो दहलीज पर खड़े होके उसको नहीं देखना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। भोजन बनाते समय हमेशा बालों को बांध कर रखना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन ना तो खुद खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। रसोई में यहाँ तक कि बिना स्नान किए प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। दहलीज पर कूड़ा कचरा अगर आप रखते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। अगर बिना स्नान किए आप रसोई में प्रवेश करते हैं तो कपड़े बदलकर कम से कम दूसरे धुले हुए कपड़े पहनकर प्रवेश करना शुरू कर दीजिए। संध्या का दीपक अवश्य जलाइए। रात को झाड़ू पोछा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये होटलों की बात नहीं हो रही है, ये घर की बात हो रही है। बहुत सारे लोग इस पर भी कमेंट करते हैं कि होटलों में तो साफ सफाई होती है, यहाँ होटल नहीं है, ये घर है और घर एक मंदिर होता है। होटल को मंदिर नहीं कहा जाता, घर को मंदिर कहा जाता है। बासा भोजन ना तो खुद खाएं ना ही किसी को खिलाना चाहिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की और एक रोटी पक्षियों के लिए अवश्य निकलनी चाहिए। कुछ खास नियम हैं ये जो पुराने समय से ही चले आ रहे हैं और लोगों ने अभी सब कुछ भुला दिया है। अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं। रसोई में यानी अग्नि देवता का झूठे हाथों से कभी स्पर्श नहीं करना, यानी कि अग्नि को भी, जब आपका झूठा हाथ हो, अग्नि को भी नहीं जलाना चाहिए झूठे हाथों से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। गैस के ऊपर कभी भी खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। खाना पक गया, बर्तन को साइड में रख दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना बनने के बाद भी कोई भी चीज़ होती है गैस के ऊपर काफ़ी देर तक ऐसे ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अग्निदेव के ऊपर यानी गैस के चूल्हे के ऊपर कभी भी भार नहीं डालना चाहिए। रसोई घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। पूजा का मंदिर भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने सीढ़ियों के नीचे भगवान का मंदिर बनाया है तो ये घर को बर्बाद कर देगा, घर में उन्नति रोक देगा। भगवान के ऊपर, क्योंकि मंदिर बनने के बाद जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं तो जो पैर हैं हमारे भगवान के सिर के ऊपर आते हैं, तो ये घर की बर्बादी का कारण बनता है। मैंने अपनी आंखों से कई घरों को देखा है जिन्होंने सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बनवाया था। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। खाना बनाते बनाते खुद खाना भी नहीं चाहिए, यानी झूठे मुंह से कोई भी काम अग्नि का नहीं करना चाहिए। शाम के समय आप ध्यान रखें, अगर आप दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम भगवान के मंदिर में एक छोटा सा बल्ब लगा कर रखें। दहलीज का पूजन समय समय पर करते रहना चाहिए, खास तौर से गुरुवार के दिन। और आप चाहो तो वहाँ पर एक दीपक अवश्य जलाएं दहलीज के ऊपर। सारी नकारात्मक ऊर्जा को ये रोक देगा, खत्म कर देगा और घर में सकारात्मक वातावरण पैदा करेगा। घर में एक बार हफ्ते में अपना सेंधा नमक का पोछा जरूर लगाएंगे। कोशिश करें कि एक बार पूरे घर में नमक का पोछा लगना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नमक को नहीं ज़मीन पर गिराना चाहिए, फैलाना चाहिए। तो चलो मान लिया आपकी बात है, ये गिराना फैलाना नहीं है। नमक जब पानी में डालोगे तो घुल जाएगा और घुलने के बाद आप पोछा लगाओगे तो बिल्कुल भी नमक का कण ज़मीन पर नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार नमक के पानी का पोछा लगा दीजिए और 15-20 मिनट बाद एक सादा पानी का पोछा लगा दीजिए। गंगा जल का छिड़काव समय समय पर
करते रहना चाहिए। धूनी घर में अवश्य होनी चाहिए। धूनी बहुत तरह की होती है घर में, सुख समृद्धि के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, यानी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने के लिए और सुख समृद्धि को बुलाने के लिए, तो धूनी हमेशा हफ्ते में चाहे 1 बार करो चाहे 2 बार करो, करनी ही चाहिए। घर में शुभ कार्य हमेशा बने रहें, उसके लिए घर में कुछ ना कुछ दान, खास तौर से अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, खास त्योहारों पे दान निकलना चाहिए। भोजन की थाली समय समय पर निकालनी चाहिए। मंदिर हो चाहे पशु पक्षियों के लिए हो, जहाँ जैसी व्यवस्था आपको लगे वहाँ पर घर से भोजन निकलना चाहिए। अगर आप बाहर पूजा करने जाते हैं मंदिर में, तो आप कोशिश करें पहले घर की पूजा करें, उसके बाद बाहर के मंदिरों में पूजा करने जाना चाहिए। सिर्फ अगर आप जल चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर में, सिर्फ जल, तो आप जल का लोटा लेकर जाएं और सिर्फ जल चढ़ाकर आ जाएं। बाद में पाठ वगैरह जो आप करते हैं वो अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में ही बैठ के पाठ करते हैं, जोत चलाते हैं और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं, तो पहले अपने घर की पूजा करें, तब मंदिर में पूजा करनी चाहिए। अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए। मंदिर में जो नल लगे होते हैं, बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर से जल लेकर अर्पित करते हैं भगवान को, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अपने घर से जल लेकर ही मंदिर में जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखोगे तो आप यकीन मानिए आपके घर में बहुत सारी जो अनहोनी घटनाएं हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ रहे थे, आपको लगता था कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत बढ़ गई है, लड़ाई झगड़े के अलावा चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में, तो ये कुछ चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए। गुस्से का सबसे ज़्यादा कारण होता है अग्नि को अपवित्र करना, रसोई घर में प्रवेश करना बिना नहाए धोए, झूठे हाथों से रसोई का चूल्हा जो टच करना है। रात में क्या होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे घर में रहती है, तो सुबह बिना झाड़ू पोछा किए खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सुबह उठ के आते हैं, कोई झाड़ू नहीं, पोछा नहीं, पानी पिया या हाथ धोया, सीधे किचन में गए, चाय वगैरह बनाया, और जब चाय नाश्ता बना देते हैं उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा करना बंद कर दीजिए। यकीन मानिए सबसे पहले आप झाड़ू पोछा करें, कम से कम झाड़ू तो होनी ही चाहिए। पोछा चाहे आप बाद में लगा लीजिए, झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाने के बाद आप चाय बनाइए। और क्योंकि झूठे हाथ से जब अग्नि को छुआ जाता है तो अग्नि देवता बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, और अग्नि देवता के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का भी रसोई घर में वास होता है, तो अग्निदेव और माँ अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं, और जब उनको क्रोध आएगा तो घर के सदस्यों को क्रोध आना भी लाजमी है। जरूरी है कि लक्ष्मी माँ जिस तरह हमारे घर में सुख समृद्धि लाती हैं, उसी तरह हमारे घर में जो अन्न के भंडार हैं वो अन्नपूर्णा देवी की वजह से ही आते हैं। और अग्निदेव जब रुष्ट हो जाते हैं तो अग्नि यानी धन, अग्नि क्या है, धन है, अग्निदेव नाराज हो गए तो धन में भी कमी या कटौती होना शुरू हो जाएगी। और अग्निदेव के नाराज होने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई, यानी धन में कटौती हुई, तो खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि रसोई घर में कम से कम झाड़ू लगनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ बनना चाहिए। हाथ पैर मुंह धो के रसोई में प्रवेश करें, उसके बाद झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाने के बाद ही अग्नि देवता को छूना चाहिए। गैस की नोब ऑन करने से पहले अग्निदेव को एक बार प्रणाम करें, अग्नि देवाय नमः बोलते हुए, और फिर अग्नि को प्रज्वलित करें। और माँ अन्नपूर्णा का उसमें निवास होता है, तो माँ अन्नपूर्णा को जरूर मन ही मन प्रणाम करते हुए और उनसे क्षमा याचना करें। उनसे बोलें, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं अभी बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसीलिए मुझे मजबूरी में जो भी आप बना रहे हो कि ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे माफ़ करें, मेरी गलती को क्षमा करें और मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह उनसे थोड़ी सी प्रार्थना करेंगी तो माँ अन्नपूर्णा हमारे जो दिल की भावना है वो ज़रूर समझेंगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। यकीन मानना, आप ये दिल से करिए उपाय और दिल से इनको महसूस करिए, 1 महीने में ही आपको फ़र्क तो नज़र आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि जादू से 1 महीने में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको फ़र्क नज़र आएगा। घर की कलेशों में धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी, आपकी उन्नति में थोड़ी सी
प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छे छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय पुराने समय के हैं, लेकिन आज भूल गए हैं लोग और फिर बोलते हैं कि घर में इतना कलह हो रहा है, ये हो रहा है, चिक-चिक हो रहा है, लेकिन चिक-चिक का कारण क्या है? हमारी खुद की गलतियाँ, जिन्हें हम खुद जानबूझ के कर रहे हैं और जो पुरानी रीति-रिवाज हैं, उनको एक तरह से दकियानूसी सोच बोलते हैं। बहुत सारे लोग इनको अंधविश्वास बोलते हैं और अपनी जो आजकल की पश्चिमी सभ्यता है उसको थोपने की कोशिश करते हैं। तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं मानना मत मानिए, जिसको मानना है मानिए। और जो अपने घर परिवार से प्यार करते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, खुशियों के साथ रहना चाहते हैं, इस जीवन को काटना चाहते हैं, वो इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। जो लोग अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति, अपने माता-पिता, सास-ससुर से प्यार करते हैं, वो इन गलतियों को जीवन में ना दोहराएं। और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें मान सम्मान, इज्जत और प्यार मिले, उनका घर सबसे ज़्यादा खुशहाल घर की श्रेणी में आए, तो ये उपाय आप करके देखिए। 1-2 महीने में ही आपको इसके बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जो लोग पूरी श्रद्धा भावना के साथ माँ अन्नपूर्णा और अग्नि देवता के लिए अगर इतना भी कष्ट उठाते हैं, तो देखना आपके घर में पहले से ज़्यादा उन्नति होना शुरू हो जाएगी। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी बातों का। और आपको कुछ नई जानकारी चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी, जय सिया राम और जय गुरुदेव।